अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज हम ये बयान करेंगे कि फजर और असर की नमाज पढ़ने के बाद क्या कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज पढ़ लिया और अभी सूरज निकलने में वक्त बाकी है, दरमियान में कुछ वक्त मिलता है, तो ऐसी सूरत में क्या वो अपनी कज़ाए उम्री पढ़ सकता है या नहीं। इसी तरीके से अगर किसी ने असर की नमाज तो पढ़ लिया है, उसके बाद अगर टाइम बाकी है, वक्त है, तो क्या उसमें वो कज़ा नमाज पढ़ सकता है या नहीं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम इसके मुतालिक हुक्म शरा क्या है वो हम बयान करेंगे। देखिए, हुक्म शरा के मुताबिक फजर के बाद सूरज निकलने तक और असर के बाद आफताब में जर्दी आने तक फ़र्ज नमाजों की जो कज़ा है उसे पढ़ सकते हैं। फतावा शामी में है कि फजर और तुलुए आफताब व नमाज असर से आफताब जर्द होने तक सब नमाजें बिला कराहत ये जायज़ हैं। हाँ, नफल और वाजिब वगैरह ये मकरूह है। देखिए, तीन ऐसे औकात हैं जिनमें कोई भी नमाज जायज़ नहीं है, यानी कोई भी नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। पहला जो है वो सूरज निकलने से 20 मिनट बाद तक, दूसरा जो वक्त है वो सूरज डूबने से 20 मिनट पहले तक, और तीसरा जो वक्त है वो ज़हवा कुबरा यानी निस्फुन नहार शरई से लेकर सूरज के ढलने तक, जिसे अवाम जवाल के नाम से जानती है और उसको जवाल का वक्त कहती है। इन औकात में कज़ा नमाजें अदा करना ये जायज़ नहीं है। इसी तरह बदाए सनाए में है कि कज़ा नमाजों के लिए कोई वक्त मुअय्यन नहीं है, बल्कि तमाम औकात में जिसमें चाहें कज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं, सिवाय तीन औकात के। पहला तुलुए शम्स, दूसरा जवाल और तीसरा गुरूब आफताब के वक्त। इन औकात में कज़ा नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। तो असल मसला ये है कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज तो पढ़ लिया, लेकिन अभी वक्त बाकी है सूरज निकलने में, और ऐसी सूरत में वो कज़ा नमाज पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए शरीयत इजाज़त देती है कि उसमें नमाज कज़ा वो पढ़ सकता है। इसी तरह अगर किसी ने असर की नमाज पढ़ लिया और अभी मकरू वक्त शुरू नहीं हुआ, उस दरमियान अगर वो चाहता है कि मैं कज़ाए उम्री यानी कज़ा नमाजें पढ़ लूँ, तो उसमें भी पढ़ने की इजाज़त है। लेकिन फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि जो कज़ा नमाजें हैं ये किसी के सामने ना पढ़कर आप वो तन्हाई में पढ़ें। ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप वो ऐसी जगह पे पढ़ रहे हैं जहाँ पे कुछ लोग देख रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप वो जो कज़ाए उम्री है उसको आप तन्हाई में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक गुनाह होता है, हमसे कज़ा नमाज हो जाती है और उस गुनाह को ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। अगर कोई शख्स ये कहता है कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद या असर की नमाज पढ़ने के बाद कज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये गलत फहमी है। अगर टाइम है, यानी सूरज अभी नहीं निकला है, तो उस दरमियान कज़ा नमाज पढ़ने की इजाज़त है। इसी तरीके से अगर मकरूह वक्त असर के बाद शुरू नहीं हुआ, यानी सूरज निकलने से जो 20 मिनट पहले का वक्त होता है, तो उसको मकरूह कहते हैं, तो उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें जायज़ नहीं। उससे पहले अगर टाइम है असर की नमाज पढ़ने के बाद, तो पढ़ने की शरीयत इजाज़त देती है। लेकिन फजर की नमाज पढ़ने के बाद और असर की नमाज पढ़ने के बाद ये नवाफिल और वाजिब वगैरह पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम को इस मसअले पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।